नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेड इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवली विधानसभा में। हमारे साथ बने हुए हैं चौधरी बलवीर सिंह जी, जो कि बीजेपी से महामंत्री हैं। तो आज हम इनसे कुछ उठते हुए सवालों पर, जो राजनीतिक मुद्दों के कुछ सवाल उठ रहे हैं, उनसे हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है रेड इंडिया प्लस पे। धन्यवाद जी। सर, एक नया मामला उठकर आया है। केजरीवाल जो सरकार है, उन्होंने ये आदेश दिया है डीटीसी के बसों को कि अब वो सिर्फ 50% सवारी लेके जाएंगे, जिससे लोगों में बहुत आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप तो जानते ही हैं, दिल्ली में जब से ये केजरीवाल की सरकार आई है, उसने आज तक कितनी इसने डीटीसी की फ्लीट में बसों को जोड़ा है, हर कोई जानता है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इसके लिए ये आवाज़ उठाती रही है कि दिल्ली की जनता को आप फ्री में राइड करने की तो सुविधा दे रहे हैं, लेकिन वो जाएंगे कहाँ पे बैठ के? बसें होंगी नहीं तो फ्री में कहाँ से बैठ पाएंगे? क्योंकि लगातार हम लोग कहते रहे हैं कि बसें खरीदो, जो दिल्ली की जनता आराम से समय पे अपने ऑफिस पहुँच चुके। आज वो स्थिति आ गई है कि लोग अपने ऑफिस पहुंचने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं। और आज आपने देखा है, इसी के लिए यहाँ पे प्रदर्शन भी हुआ, क्योंकि बसों की कैपेसिटी को आधा कर दी है। जहाँ पे बसें होनी चाहिए थी 5000 बसें, वहाँ पे दिल्ली के रोडों पे 1000 बसें चल रही हैं। इन लोगों ने कोशिश की कि जितनी प्राइवेट टूरिस्ट बसें दिल्ली में अवेलेबल हैं, उनको टेम्परेरी रूट पे चलाया गया। अब सुनने में आया कि उनको भी ये लोग उनसे हटा रहे हैं। एक तो पहले ही बसों की कैपेसिटी आधी हो गई है, ऊपर से प्राइवेट बसें हटा दी गई हैं। पिछले 5-6 सालों में कोई नई बसें परचेज़ नहीं की। तो दिल्ली की जनता बेहाल है। और हमें तो ये समझ नहीं आता कि ये कहाँ से दिल्ली में जो बार बार घोषणाएं करते रहते हैं, प्रचार में लगे रहते हैं, उससे अच्छा होता कि दिल्ली के लिए कोई 1000-2000 बसें खरीदते, तो दिल्ली की जनता को आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। सर, दिल्ली सरकार की ही नई आबकारी नीति है, जिसके तहत हर वार्ड में 3 ठेके खुल रहे हैं। ठेके तो पहले भी थे और ठेके अब भी खुल रहे हैं, बल्कि पहलों को बंद करके ठेके नहीं खुल रहे हैं। तो इतना शोर क्यों मचा रही है बीजेपी? देखिए, हमारी लड़ाई ठेके खुलने या ना खुलने से नहीं है। हमारी लड़ाई है कि आप ठेकों को रेजिडेंशियल एरिया में क्यों खोल रहे हैं? ठेके पहले भी खुले हुए थे, कभी किसी ने विरोध नहीं किया। आप माल में खोलिए ना, आप जो सरकारी मार्केटें बनी हुई हैं वहाँ पे खोलिए ना, उसमें किसने मना किया है? लेकिन देखिए, पहले सिर्फ 250 ठेके दिल्ली में अवेलेबल थे और आराम से जिसको शराब की ज़रूरत है वो जाके वहाँ से खरीदे। लेकिन इनसे और कमाइयाँ तो हो नहीं रही, तो इन्होंने पूरी दिल्ली की आबकारी नीति को बदल दिया है। और मैं तो कहूँगा अब ये आबकारी नीति नहीं, ये ऐबकारी नीति बन गई है। और लोगों को ज़बरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश हो रही है। पहले आदमी को अपने घर से 5, 7, 8 किलोमीटर जाके शराब खरीदनी पड़ती थी, तो डेफिनेटली इसकी कंजम्पशन कम होती थी। लेकिन अब ये जब ये कह रहे हैं कि 250 की जगह इन्होंने 849 ठेके दिल्ली में खोलने हैं, उसके लिए क्या करने जा रहे हैं? पूरी दिल्ली की जनता को, दिल्ली के युवाओं को शराब में धकेलने की ये जो कोशिश की जा रही है, इसका भी भारतीय जनता पार्टी तो क्या, हर एक RWA और दिल्ली का हर एक नागरिक इसका विरोध कर रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, इन्होंने इस आबकारी नीति को चेंज करके एक करप्शन की जो प्री कास्ट है उसको पार किया है। इन्होंने एक ठेका जो अब ये रेजिडेंशियल एरियो में खुलेगा, उसके लिए 3-3, 4-4 करोड़ रुपए रिश्वत ली जा रही है। इन्होंने 2 बड़ी कंपनियों को पैसे लेके, जो आज ये चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, गोवा में, पंजाब में, उत्तरांचल में, पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास? दिल्ली के पास तो बड़ी मुश्किल से यहाँ के विकास के कार्य आप देख सकते हैं किस प्रकार हो रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि कम से कम जब हम इतनी दुकानें खोल देंगे तो 5000 करोड़ रुपए एडिशनल पैसा आएगा। मैं आपको बता दूं, इन्होंने देखिए, शराब के एक ठेके से जो शराब का कमीशन उनको मिलता था, वो पहले 2% मिलता था, आज 2% से बढ़ा के इन्होंने 12% कमीशन कर दिया है। तो ये कहाँ से जाएगा? दिल्ली की जनता को ही पे करना पड़ेगा। जनता पे भी करे तो कम से कम उनको जो लेजिटिमेट था, देखिए दिल्ली का मास्टर प्लान ये अलाउ नहीं करता कि आप इनको नॉन कन्फर्मिंग एरिया में शराब के ठेके खोल देंगे। कुछ लोग एग्जाम्पल देते हैं, हरियाणा में ठेके खुले हुए हैं प्राइवेट, यूपी में ठेके खुले हुए हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि कोई भी ठेका किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में नहीं है। उसके लिए एक सर्टेन गाइडलाइंस है और उसी के अनुसार ठेके पहले भी खुले हुए थे और अब भी खुलने चाहिए। ये नहीं है कि आप कानून को तोड़ मरोड़ के और अपनी जेबें भरने के लिए लोगों को शराब में ढकेल दें। बीजेपी और दिल्ली की जनता इसको बिल्कुल नहीं होने देगी। सर, अभी कुछ दिन पहले रमेश बिधूड़ी जी ने सीएम केजरीवाल जी के आवास स्थान पर एक धरना प्रदर्शन किया गया था, तो उसके बारे में क्या?
देखिए, हम लोगों ने ये जो धरना प्रदर्शन किया था, इसका एक ही ऑब्जेक्टिव था। केजरीवाल जो सोया पड़ा है उसको दिल्ली के विकास की कोई चिंता नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूं। 2014 में देवली विधानसभा के सीवर की लाइनों के लिए टेंडर अलॉट हुए 2014 में। आज 7 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आज तक वो सीवर की लाइन सिर्फ 1 किलोमीटर एरिया में डल पाई हैं। तिगरी रोड से लेके महरौली बदरपुर रोड तिगरी से स्टार्ट होकर और होली चौक तक आई है। हमें समझ नहीं आ रहा है ये विकास की कौन सी परिभाषा लिखने जा रहे हैं। 7 साल में 1 किलोमीटर की लाइन। एक देवली विधानसभा में ये अपना काम 7 सालों में नहीं कर पाए तो पूरी दिल्ली में ऐसा ही हाल है। आप संगम विहार की सड़कें देख सकते हैं, आप संगम विहार की नालियां देख सकते हैं, उनकी क्या स्थिति है। इसी को जगाने के लिए इन्होंने वायदा किया था कि 2017 में हम नल से टूटी के द्वारा हर घर में पानी देंगे। आज उसकी क्या स्थिति है? आज भी टैंकरों के द्वारा पानी आता है और टैंकर का माफिया एज इट इज़ अपना काम कर रहे हैं। कोई भी आदमी को अगर 200 लीटर पानी चाहिए तो उसको 50 रुपये 100 रुपये पहले देने पड़ते हैं, तभी पानी मिल पाता है। इसी को जगाने के लिए हमने केजरीवाल के घर पे प्रदर्शन किया था और उससे केजरीवाल को जाग जाना चाहिए। अब 2022 आने वाला है, कम से कम अब हमारे इस संगम विहार में, देवली विधानसभा में जो सड़कों की इस प्रकार की हालत बनी हुई है, कम से कम उनको तो ठीक करा दें। इतना तो केजरीवाल को भी शर्म आनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ उसके आप पार्टी के जितने अपने आप को जो यहाँ पे नेता कहते हैं, हमारे इस पूरे देवली संगम विहार के एरिया में, उनको जाग जाना चाहिए और उनको खुद जाके केजरीवाल के पैरों में पड़ जाना चाहिए कि कम से कम यहाँ पे सड़कें तो बना दे जो जनता वहाँ से आराम से निकल सके। सर, मेट्रो का कार्य जो चल रहा है उसमें अंबेडकर नगर, देवली और संगम विहार के विधायक या दिल्ली सरकार का योगदान है? नहीं, देखिए, ये तो पूरी केंद्र सरकार की एक पॉलिसी है। जहाँ भी पूरे भारतवर्ष में कहीं भी मेट्रो लाइन बनेगी तो उसमें स्टेट का 50% खर्चा होता है और दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% खर्चा होता है। इसी प्रकार दिल्ली में भी वही है। दिल्ली में भी 50% दिल्ली सरकार देती है और 50% केंद्र सरकार देती है। लेकिन दिल्ली सरकार को ये समझ लेना चाहिए ये उसके बाप का पैसा नहीं है, ये दिल्ली के लोगों का टैक्स द्वारा दिया गया पैसा है और वही पैसा दिल्ली मेट्रो पे लग रहा है। हम आपको बता दें, ये जो मेट्रो लाइन हमारे यहाँ से तुगलकाबाद से लेके और एयरपोर्ट तक जो जा रही है, इसको केजरीवाल ने 3 साल लेट किया सिर्फ इसी बात पे कि मैं इस लाइन के लिए पैसा नहीं दूंगा। जब केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि अगर दिल्ली सरकार इसके लिए पैसा नहीं देगी तो केंद्र सरकार अपने पैसों से इस मेट्रो लाइन को बनाएगी, तब जाके केजरीवाल की आंखें खुली। और जब उसको लगा कि ये लाइन तो रमेश बिधूड़ी जी ने केंद्र सरकार की अनुमति से बनाने का फैसला हो गया है, तब उसने शर्म के मारे अपना जो पूरे, जब सभी राज्यों की सरकारें 50% पैसा दे रही हैं तो उसको भी शर्म से डूब मरकर तब उसने पैसा दिया है। और मैं अभी आपको बता दूं कि जो तुगलकाबाद से और जैतपुर आगे तक जो रेलवे मेट्रो लाइन जानी थी उसकी भी डीपीआर दिल्ली सरकार के पास पड़ी है और आज तक उन्होंने उसको पास नहीं है। कम से कम वहाँ भी जो लाखों की संख्या में जनता रहती है उनको भी ये बेनिफिट मिल सके, उसके लिए भी हम अपील करते हैं इस केजरीवाल साहब से कि वो जल्दी से जल्दी उस डीपीआर को भी फाइल करके और वहाँ भी ये काम शुरू हो सके। सर, मास्टर प्लान 2041 में देवली और संगम विहार के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं? नहीं, देखिए, ये तो पूरा मास्टर प्लान पूरे विकास की एक ब्लूप्रिंट्स होता है और उसी के अनुसार आगे विकास होता है। सबसे ज़रूरी तो मास्टर प्लान में भी एक रोड प्रपोज किया गया है, पीछे जो NH2 को NH8 से मिलाएगा, उसका एक बहुत अच्छा प्रपोजल है यहाँ पे। बाकी तो मास्टर प्लान ने सारी जिम्मेदारी दिल्ली गवर्नमेंट की है। अब यहाँ पे अगर पानी की सुविधा देनी है तो दिल्ली सरकार को देनी है। अब दिल्ली सरकार ने कम से कम दक्षिणी दिल्ली में जो देवली और संगम विहार विधानसभा आती हैं उसके लिए देखिए पानी की सप्लाई ओखला में जो एक स्टोरेज जो लगा हुआ है वहाँ से पानी आती है, लेकिन उसकी कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 20 MGD है, लेकिन आज तक वहाँ पे 10 MGD से ऊपर पानी नहीं आया। तो मास्टर प्लान में इस प्रकार के प्रोविज़न किए हैं। मास्टर प्लान में इस प्रकार का भी प्रोविज़न किया गया है जितनी की हाई टेंशन लाइनें हैं इनको भी सुरक्षा के लिए, लोगों को कोई परेशानी ना हो, उसको या तो अंडरग्राउंड किया गया है। पीछे एक ये भी प्लान बनाया गया था कि हर एक MLA अपने फंड को इसको अंडरग्राउंड करे, लेकिन आज तक उस पर भी कोई काम नहीं हो। और मास्टर प्लान ने जहाँ तक ट्रांसपोर्ट की सुविधा है उसके लिए भी बहुत सारे प्रपोजल दिए हैं, लेकिन ये काम जिस प्रकार से दिल्ली सरकार कर रही है, ये हमें ये उम्मीद नहीं है कि दिल्ली सरकार उसका 20% भी काम अपने हिस्से का कर पाएगी।
तरह से दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि 50% सवारी ही ट्रैवल कर सकती है, तो दिल्ली सरकार को ये चाहिए कि ऑफिस भी अल्टरनेट कर दे, जिससे कि कहीं ना कहीं तो पब्लिक को राहत मिले। 50% सवारी अगर एक बस के अंदर जा रही है तो बाकी 50% सवारी कहाँ जाएगी? बहुत बड़ा सवाल दिल्ली सरकार के ऊपर उठता है, जिसका कोई समाधान नहीं हुआ है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस